कविता दा सफ़र, the kind of poems that we walk through, travel through, the kind of poets we have to become to write those poems. It can be read in different ways. Many people, when they read this or listen to this poem, they think it's about siblings. Some things it's about relationships. Some things it is definitely about poetry. So open to interpretation, but it goes like this. पहली कविता नू नाज है कि ਉਹ ਪਹਿਲੀ है, उस विच बीज ने पुंगरन दी चाह है। पहली कविता सुच्ची है, पहली कविता साफ है, बेबाक है। दूसरी कविता चलाक है, उसनू पहली कविता तो वड्डा ते अड दिसन दी परवाह है। दूसरी कविता पहली कविता दी इकलौती जोड़ीदार है, सानी है। दूसरी कविता आज़ादी है, दूसरी कविता मनमानी है। तीसरी कविता ने पहलियां कवितावां तो सीख के अपना नवा राह बनाया है। तीसरी कविता बेपरवाह है, बागी है। तीसरी कविता कल्लम कल्ली, तीसरी कविता वैरागी है। चौथी कविता जानी पहचानी, आम जी, जिसदी किसी नू उड़ीक नहीं, जिसदी किसी नू चाह नहीं, जो लिखी गई क्योंकि कविता तो लिखी जानी चाहिए है, क्योंकि कविता तो सब लिख रहे हैं। पंजवीं कविता सट है, जख्म ते आया खरींद है, खुरपी दा वार है, अपने अंदर किसी डूंगी तैच उतरन दा असार है। पंजवीं कविता सुधार है या सुधरन ली तैयार है। छेवीं कविता सरहद परली आवाज़ है, एक कवि नू पिछे लाउंदी, बड़ा भजाउंदी, दूर ले जांदी किसी मैदान विच जिथे कवितावां दा वाव रोड़ा है, पर कवि नू उसदी भुख नहीं, सगों कवि नू उस तो उल्ला है। सतवीं कविता चुप है, शांत है, अडोल है। सतवीं कविता नदी च उतरदे गुरु दा विस्माद है। सतवीं कविता अनहद ते अनाद है, धड़कन च थिरकदी, लू लू च लिशकदी। सतवीं कविता बोली है, ए निरा नूर है। सतवीं कविता इस दुनिया तो बहुत दूर है। अठवीं कविता कभी लिखी नहीं गई, लिखी जा भी नहीं सकती। नौवीं कविता बहुत विशाल है, बुद्ध वांगू जगदी है, माई भागो वांगू मगदी है, हीर वांगू गाई जाती है, रहिंदी दुनिया तक सुनाई जाती है। नौवीं कविता हर जबान दा पहरावा पहन कुल धरती ते विछ जाती है। नौवीं कविता बाणी बन के कुदरत विच रिस जाती है। नौवीं कविता नवी है, बिल्कुल पहली कविता वांगू। नौवीं कविता नवी है, बिल्कुल पहली कविता वांगू। दरअसल नौवीं कविता करके ही कवि तो लिखवाई जाती है पहली कविता। 10वीं कविता लिखी जा रही है, लिखी जाएगी जब हो जाएगा कवि अपनी कविता च विलीन।